कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई है, जिसके बाद गुरुवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत भाजपा, जदयू, लोजपा, रामविलास, हम और रालोमो के 26 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो कुल मिलाकर 27 सदस्यों मुख्यमंत्री सहित ने शपथ ग्रहण किया। बिहार विधानसभा में निर्धारित नियम के अनुसार मंत्रिमंडल में विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। 243 सदस्यीय सदन के आधार पर नीतीश कैबिनेट में अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी 27 मंत्रियों ने ही शपथ ली है। ऐसे में मंत्रिपरिषद में 9 पद अभी भी खाली है, जिन्हें आने वाले दिनों में विस्तार के दौरान भरा जाएगा। इस बार के चुनाव में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर प्रभावशाली बहुमत हासिल किया। सामान्यतः प्रत्येक 6 विधायकों पर एक मंत्री का कोटा तय किया जाता है। इस आधार पर सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिनके पास 89 विधायक है, उनको कुल 16 मंत्रियों का अधिकार मिलता है। वहीं जदयू को 15 मंत्रियों का कोटा मिलना, वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 2 मंत्रियों की हिस्सेदारी मिल चुका है। इसके अतिरिक्त जीतनराम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो को एक मंत्री पद का हिस्सा मिलना तय है। फिलहाल देखें तो मौजूदा नीतीश कैबिनेट में भाजपा को कुल 14 मंत्री शामिल हो चुके हैं। नियम के आधार पर भाजपा के 2 मंत्री पद अभी भी खाली है, जिन्हें आगामी विस्तार में शामिल किया जा सकता है। दूसरी ओर जदयू, जिनके पास 15 मंत्रियों का कोटा है, फिलहाल उसके केवल 9 मंत्री ही शपथ ले चुके हैं। इसका मतलब है कि जदयू के 6 मंत्री पद अभी रिक्त है, जिन पर भविष्य में नियुक्ति होना तय है। लोजपा रामविलास के भी कोटा पूरा हो चुका है। वहीं जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का भी कोटा पूरा हो चुका है। कैबिनेट विस्तार के दौरान ये देखने पर हर किसी की नजर रहेगी कि जदयू अपने बचे कोटे के 6 मंत्री पदों में किन नेताओं को शामिल करती है। जदयू के भीतर कई नए और पुराने चेहरों की दावेदारी बढ़ चुकी है इस बार। वहीं भाजपा भी अपने 2 पदों पर संगठनात्मक समीकरणों और जातीय संतुलन को ध्यान में रखकर निर्णय करेगी। लोजपा रामविलास के तीसरे मंत्री का चयन भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में एनडीए के भीतर खुद को एक मजबूत युवा चेहरा के रूप में स्थापित किया है। नीतीश कैबिनेट में अभी तक जो शामिल हो चुके हैं उनके बारे में हम बताते हैं। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन, श्रेयसी सिंह, प्रमोद कुमार। वहीं जदयू में जो शामिल हुए वो है नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री के तौर पर, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान। अन्य दलों से 4 मंत्री संजय पासवान, संजय कुमार सिंह, संतोष सुमन और दीपक प्रकाश। माना जा रहा है कि ये कैबिनेट विस्तार एनडीए की अंदरूनी समीकरणों, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, जातिगत संतुलन और भावी राजनीति की दिशा तय करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी परंपरागत शैली के अनुसार सभी दलों के संतुलित भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे, ताकि बड़े बहुमत मिलने के बाद भी सहयोगियों के बीच सामंजस्य बना रहे। फिलहाल बिहार की राजनीति में एनडीए की नई सरकार के गठन के साथ एक नया अध्याय शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में कैबिनेट विस्तार और विभागों के आवंटन से यह स्पष्ट होगा कि एनडीए के भीतर शक्ति संतुलन किस रूप से स्थापित होता है और नीतीश कुमार की 10वीं शपथ वाली ये सरकार किस दिशा में काम करेगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386